आप सबको नमस्कार। ये मेरी मातृभूमि है। आज हम यहाँ पे खड़े हैं और माल्टे के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पहले फंची के बारे में बताना चाहूंगा। जो फंची, जैसे कि अभी तन्मय जी ने बताया था, लोकेश नवानी जी की एक पुस्तक थी, काव्य संग्रह था, उसके ऊपर ही हमने जो है इस प्रोग्राम का नाम रखा था फंची। फंची से जैसे कि पुराने जमाने में, पहले सभी को पता है कि पहले कैसे हमारे यहाँ से जब लोग बेटियां विदा होती थी अपने घरों ससुराल को जाती थी, तो उसकी माँ जो है उसके पोटली में कुछ ना कुछ, थोड़ा अनाज, कभी माल्टा, मूली या जो भी चचिंडा गदड़ी जो भी होती थी अपने यहाँ से भेजती थी उसके साथ में, और वो वहां जाता। तो वही हमारा कंसेप्ट था फंची का। फंची को देहरादून में जब शुरू किया था तो हमारा मकसद ये था कि जो पहाड़ी अनाज है उनको लोग पहचाने और जो खाना छोड़ चुके हैं वो दोबारा से खाएं। और शायद इस प्रयास में हम काफी हद तक सफल हुए हैं और आज देहरादून में काफी हद तक काफी लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं। बल्कि देहरादून ही नहीं, मुंबई, बैंगलोर, मद्रास तक हम लोगों ने ये सामान भिजवाया है और लोग उसको मंगाते हैं। 30 रुपए पर केजी एक्स्ट्रा चार्जेस होता है पोस्टल का, लेकिन लोग फिर भी वहां पर भी जो है 30 रुपए पर केजी पे देने के लिए तैयार है और वहां पे मंगा रहे हैं और खा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत उसकी बात है, सम्मान की बात है कि लोग वहां पे उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। माल्टे के बारे में तो अभी तन्मय जी ने लगभग सारी चीजें बता दी है, पर लेकिन हमारे गड़ोली में कहावत है कि जब टेबल बच्चा रो नहीं तब कोई दूध भी पिलाए। उसी माँ का बेटा होता है लेकिन वो तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक कि बच्चा रोता नहीं है। तो रोना बच्चे हम हैं, यानी कि जो उत्पादक है या जो भी है। तो अगर हम सरकारों की बात करेंगे तो सरकारें तभी जागेंगी जब हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। पिछले 3 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं और आप ये देखेंगे कि इस 3 साल में सरकार के कानों में भी जोड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम पिछली बार औद्योगिक परिषद में गए थे, हमने उनसे बात करी थी, उन्होंने कहा था कि हम इसके लिए प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन वो शायद उन्होंने सोचा कि हम इस साल नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे। इस साल हम फिर वापस उसी मांग पत्र को लेके उनके पास जाएंगे, उसमें कुछ नए सुझाव और नए चीजें जोड़ेंगे। फिर हम उनके पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि आपने पिछले साल हमारे साथ कुछ नहीं किया हमारे मांग पत्र के ऊपर, अब आप बताइए आप क्या करेंगे। और अगले साल फिर जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा, आपने देखा होगा कि मंडुआ में यहाँ पे देख रहा था, एक टाइम पे मंडुए को लोग छुपाते थे, घरों में होता था तो घर के लोग खाते थे, कोई मेहमान आ गया तो अंदर रख देते थे कि चूने की रोटी कौन खाएगा, क्यों दिखाया चूने की रोटी। गरीबी का एक सोच सकता हो कि हम गरीब है इसलिए चूने की रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी खाना माने अमीर आदमी की बात होती है। लेकिन आज ये मंडुआ जो है 60 रुपए, 70 रुपए, यहाँ तक कि 80 रुपए देहरादून में बिक रहा है और मेरठ में, दिल्ली में 80, 90, 100 रुपए, 150 रुपए तक बिक रहा है। तो अगर जब उसको क्या सरकारों ने समर्थन देना शुरू किया, सरकार ने उसका एक न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा, तो आज वो कहां का कहां पहुंच चुका है। और हो सकता है और होगा अगर हम प्रयासरत रहेंगे तो माल्टा जो नेक्स्ट वो है, माल्टा भी उसी उसमें पहुंचेगा। अगर एक बार माल्टा को अच्छा मार्केट मिल गया, माल्टे को गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्निशन मिल गई, तो अगले आने वाले फल कीवी और सेब, जिसके ऊपर के बहुत बड़े उसमें काम हो रहा है, तो शायद आज से 40 साल पहले अगर हम देखेंगे, 30-40 साल पहले, तो एक माल्टा मिशन, आज उसको मिशन का नाम दे दिया गया है, क्या बोलते हैं इसका, सेब एप्पल मिशन या कीवी मिशन। तो ऐसे ही एक माल्टा मिशन हुआ था जिसमें कि गांव-गांव में जाके माल्टे के पेड़ बांटे गए थे, लोगों को दिए गए थे कि आप इसको लगाइए। लेकिन फिर उसके बाद वो 30-40 साल लोगों ने पेड़ लगाए, जब उसमें फल देने बंद करे और सब उसमें जब फल देने शुरू हुए तो सब गवर्नमेंट का कोई ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। हो सकता है सेब और कीवी के साथ भी ऐसा ही हो। तो हमें चाहते हैं कि अगर माल्टे को हम एक बार उठाएंगे, इस बार माल्टे को अगर एक मुहिम तक पहुंचाएंगे, तो अगली बार एप्पल, कीवी या अन्य जो भी कोई भी फल है या कोई भी हमारी उपज है, उसको सही और समर्थित मूल्य मिलेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, आप लोगों के सुझाव आमंत्रित है। आप माल्टे के मांग पत्र में और क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि हमसे बेहतर आप जानते हैं कि जो अपने कंधे पे ढोके उसको नीचे। अभी भाई से बात कर रहा था कि साहब, वो बोले कि साहब मैं तोड़ नहीं पाया था, लाना चाहता था लेकिन नहीं ला पाया, क्योंकि
अलग अलग जगह पेड़ हैं और उसके लिए लेबर नहीं है या तो ये हमारी व्यावहारिक समस्याएं हैं। वो समस्याएं आप ही हमें बता सकते हैं और हम उसको उसके साथ में जोड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।